हमारे काशी खंड पुराण में ये वर्णन दिया गया है कि जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति काशी के वीरेश्वर लिंग का एक बार दर्शन करता है तो उन्हें सिंधिया घाट पे स्थित एक ऐसा मंदिर जो कि भगवान शिव में जो है आत्मा बसी हुई एक ऐसी शिवलिंग है। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। आपके लिए लेके आए एक काफी दिलचस्प स्टोरी। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मंदिर है महादेव मंदिर है, आत्म वीरेशेश्वर मंदिर, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जैसे पूजा पाठ का अनुष्ठान होता है वैसे सेम यहाँ पर होता है। यहाँ के जो महंत के पुत्र, हम उनसे बात करेंगे बैकुंठ जी से कि ये जो मंदिर का क्या इतिहास है, इसका क्या महत्व है। महाशिवरात्रि जैसा 15 फरवरी को मनाई जाएगी, उसमें क्या कोई स्पेशल श्रृंगार किया जाएगा, और जो श्रद्धालुओं के लिए कपाट कितने बजे से खोली जाएगी, हम चलेंगे, हम उन्हीं से बात करेंगे कि इस मंदिर का क्या महत्व है। आत्म वीरेशेश्वर मंदिर के महंत के पुत्र, हम उनसे जानेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है, यहाँ पे महाशिवरात्रि पे क्या स्पेशल श्रृंगार किया जाएगा, साथ ही साथ इस मंदिर का इतिहास क्या है। चलते हैं उन्हीं से बात करते हैं। अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन में दर्शकों। हर हर महादेव। हम आत्मा वीरेश्वर महादेव जी के महंत जी के पुत्र हैं। हमारा नाम पंडित बैकुंठ मिश्रा है। बाबा का ये महात्मा है कि काशी के में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान, 33 कोटि। तो आप काशी के अन्य मंदिरों में जाके दर्शन करेंगी, आप हर एक मंदिर में जाएंगे, इसी दर्शन करने का पुण्य मिलता है। लेकिन हमारे काशी खंड पुराण में ये वर्णन दिया गया है कि जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति काशी के वीरेश्वर लिंग का एक बार दर्शन करता है तो उन्हें काशी के 3 कोटि मतलब 3 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन करने का फल मिलता है। अच्छा। ऐसा यहाँ का महत्व है। और हमारे बाबा मतलब संतान दाता है, जो जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ पर उनके पूजन आराधना से उन्हें बाबा आशीर्वाद प्रदान करते संतान का। और यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी के माता पिता 1 वर्ष तक कठोर तप किया, तो इन्हीं के आशीर्वाद से स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। और इन्हीं के मुंडन संस्कार स्वामी विवेकानंद जी का इसी आंगन प्रांगण में ही हुआ मंदिर के। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भव्य आरती, पूजन, श्रृंगार बाबा का होता है। 4 पहर की आरती होती है, चारों पहर में अलग अलग श्रृंगार होता है। और बाबा का रुद्राभिषेक होता है, सहस्रार्चन होता है, पंचामृत भव्य तरीके से स्नान होता है, भस्म आरती भी होती है यहाँ पर। और यहाँ पर सायंकाल में सप्तऋषि आरती भी होती है। जिस प्रकार काशी विश्वनाथ में सप्तऋषि आरती होती है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से सप्तऋषि आरती होती है। बात की आपने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का, और इस मंदिर का क्या कनेक्शन है इस मंदिर का? ये भगवान शंकर की आत्मा के स्वरूप में विराजमान है। जैसे यहाँ पर काशी में अंग यात्रा होता है शिव भगवान की, जितने शिव स्वरूप के अंग हैं उसी अंग के भगवान काशी में विराजमान है शिवलिंग के रूप में, काशी खंडों। तो उसी प्रकार जैसे भगवान शंकर के तीसरे ने त्रिलोचन महादेव, भगवान शंकर के नाभि मध्यमेश्वर, उसी प्रकार भगवान शंकर की मेन चीज जो है आत्मा, वो आत्मा वीरेश्वर महादेव है। और भगवान आत्मा वीरेश्वर जी का साल में 3 महीना बहुत विशेष रूप से कहा गया है। हमारे वीरेश्वर स्तोत्र में लिखा है, वैशाखे कार्तिके माघे विशेष नियमयुतः। वैशाख, कार्तिक, माघ ये विशेष रूप से इनका दर्शन पूजन करने का बहुत मान्य है। बात करें, जैसा देखा जा रहा है मंदिर में और भी है माँ की प्रतिमा है, इसका क्या महत्व है? अंदर माता कात्यायनी दुर्गा है। अच्छा। जो नवरात्र के 6ठे दिन इनका दर्शन होता है। 9 दुर्गा के अंतर्गत में 6ठे नंबर पे आती है माता। ये सौभाग्य प्राप्ति के लिए माता का पूजन आराधना किया जाता है। ये कात्यायन ऋषि के पुत्री कात्यायनी देवी के रूप में माता यहाँ विराजमान। बात करें तो इसका जो है काशी खंडपुर में क्या इसकी मान्यता, इसकी महत्व क्या है मंदिर का? मैंने जैसे आपको बताया पहले ही कि हमारे काशी खंड में लिखा गया है कि इनका दर्शन पूजन करने से काशी के 3 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन करने को मिलता है। और यहाँ पर बाबा स्वयंभू विराजमान है, ये ना कि किसी के द्वारा प्रतिष्ठा है, ये नहीं। अच्छा। स्वयं रूप है। अब बात करें तो महाशिवरात्रि पे भी आपने बता दिया, ऐसे जो है बाकी दिनों जो बाबा का कैसे अनुष्ठान किया जाता है, पूजा पाठ कैसे किया जाता है? 4 पहर की डेली आरती होती है। अच्छा। जैसे मंगला आरती सुबह में 6 बजे होती है। अच्छा। फिर मध्याह्न काल होती है राजभोग आरती 11:30 बजे से पौने 1 बजे तक। अच्छा। फिर तीसरी आरती होती है सप्तऋषि आरती 8:30 से 10 बजे तक। अच्छा। तो सप्तऋषि आरती होती है। और शयन आरती सबसे लास्ट में होती है 11:30 बजे से।
महाशिवरात्रि भी आ रही है, कितने श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं दर्शन करने? हम गिन नहीं पाते हैं कितने श्रद्धालु आते हैं। काफी मतलब कि काफी तैनातों में मतलब श्रद्धालु आते हैं, काफी भीड़ होती है। और रात्रि में जब जागरण होता है यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि हम लोग खुद खड़े होकर बाबा का पूजन करते हैं। हम लोग को बैठने का स्थान भी नहीं मिलता है, पुजारी तो का। बात करें तो महाशिवरात्रि वाले दिन क्या यहाँ पे स्पेशल श्रृंगार किया जाएगा? यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन जैसे बाबा का नित्य सेवा श्रृंगार होता है उसी प्रकार से होगा। और सप्तऋषि आरती होने के बाद 12 बजे से महाशिवरात्रि का जागरण का स्वरूप का जो बाबा का हर साल का चारों पहर की आरती, चारों पहर का श्रृंगार होता है, उस प्रकार से फिर वो किया जाएगा। 12 बजे से प्रारंभ होगा वो चीज। बात करें तो महाशिवरात्रि वाले दिन जैसे आपने बताया श्रद्धालुओं की काफी तादाद रहती है, तो कितने बजे बाबा का जो है कपाट खोल दिया जाता है? उस दिन महाशिवरात्रि के दिन सुबह में 3 बजे भोर में बाबा का कपाट खोल दिया जाता है। नहीं तो ऐसे नित्य 6 बजे प्रारंभ मतलब कि खोल दिया जाता है कपाट। जैसा कि आपने बैकुंठ मिश्रा जी को सुना, यहाँ पे जो ये मंदिर है काफी जो है प्राचीन है। साथ ही साथ आपको बता दें काशी खंड में जो है पंच मुद्रा इस क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ पे जो है माँ कात्यायनी, संतोषी देवी और 9 ग्रह यहाँ इस मंदिर में स्थापित है। और साथ ही साथ बता दें ये शिवलिंग शंभु शिवलिंग है, इन्हें स्थापित नहीं किया गया, ये स्वयं स्थापित हुए। और आपको बता दें यहाँ पे महाशिवरात्रि वाले दिन 3 बजे से जो है श्रद्धालुओं के लिए कपाट जो है खोल दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है काफी महाशिवरात्रि वाले दिन तादाद में श्रद्धालु दर्शन करते हैं। और इस मंदिर का ऐसा मान्यता है कि जिसे संतान नहीं होता, अगर वो सच्चे मन से अपनी मनोकामना इस मंदिर में लेकर उसे जरूर उस मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तो बने रहे जयदेश न्यूज के साथ। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।